नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। तो जो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वो है लेज़र, कि लेज़र क्या होते हैं। और आज हम सीखेंगे लेज़र में क्या होते हैं एक्सपेंस, और एक्सपेंस में डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो अभी तक जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी आ जाए और आप उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा टेली प्राइम सॉफ्टवेयर। तो अभी तक हमारे पिछले वीडियो जिसने भी नहीं देखे वो जाके देख सकते हैं। उसमें हमने बताया था कंपनी के सारे ऑप्शन के बारे में डिटेल से, कि कैसे कंपनी क्रिएट होती है, डिलीट होती है, चेंज, सेलेक्ट, शिफ्ट, ये सारे ऑप्शन हमने हमारे पिछले वीडियो में बता चुके हैं। तो आप देख सकते हैं पिछला वीडियो जाके। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो आज जो हम सीखेंगे वो सीखेंगे मास्टर में ये 3 ऑप्शन, क्रिएट, अल्टर और चार्ट ऑफ अकाउंट्स। अब सबसे पहले हमें ये जानना होगा लेज़र क्या होते हैं। जो भी कंपनी होती है, कंपनी में इनकम भी होती है और एक्सपेंस भी होते हैं। इन सबको मेंटेन करने के लिए किसका यूज होता है, लेज़र का। तो लेज़र से ही कंपनी के इनकम और एक्सपेंस को मेंटेन किया जाता है। तो सबसे पहले हम आते हैं चार्ट ऑफ अकाउंट्स में। लेज़र के बारे में जानते हैं कि टोटल कितने ग्रुप्स होते हैं इसमें, वो सब चीजें। तो चार्ट ऑफ अकाउंट्स लेज़र्स, तो टोटल 28 ग्रुप्स होते हैं। इसमें 15 होते हैं ग्रुप्स और 13 होते हैं सब ग्रुप्स। अब जब भी अपन कोई भी कंपनी क्रिएट करते हैं तो 2 लेज़र हमारे पास डिफॉल्ट बने आते हैं। कौन कौन से, कैश और प्रॉफिट एंड लॉस। ये 2 लेज़र हमें बनाने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट बने आते हैं कंपनी क्रिएट करते टाइम ही। इसके अलावा जो भी लेज़र होते हैं वो अपन को बनाने होते हैं। तो लेज़र बनाने के लिए बैक करते हैं एस्केप से और सबसे ऊपर ऑप्शन आता है क्रिएट का। इस पे आते हैं एंटर और लेज़र पे एंटर। अब हम सीखेंगे सबसे पहले एक्सपेंस क्या होते हैं। अब एक्सपेंस 2 टाइप के होते हैं, तो डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस बनाने से पहले हमें इनकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि क्या होता है डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन जानते हैं क्या होता है डायरेक्ट एक्सपेंस। तो ये देखिए डायरेक्ट एक्सपेंस, प्रत्यक्ष व्यय। तो इसकी डेफिनेशन बताते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस वो एक्सपेंस होते हैं जब कोई कंपनी या फैक्ट्री किसी चीज का प्रोडक्शन करती है तो उसके लिए वो रॉ मटेरियल परचेज करती है। इस दौरान कंपनी को बहुत सारे खर्चे करने पड़ते हैं। जैसे कोई कंपनी ने रॉ मटेरियल परचेज किया, उसके बाद फ्राइट चार्ज होते हैं, वेजेस चार्ज होते हैं आदि, इतने सारे खर्चे हो जाते हैं। ये सभी खर्चे क्या होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि वो सभी खर्चे जो किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए डायरेक्ट हुआ है, अर्थात वो सारे खर्चे जो गुड्स परचेज करने में होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में यदि कहें तो डायरेक्ट एक्सपेंस वो खर्चे होते हैं जैसे रॉ मटेरियल खरीद कर उसको फिनिश गुड में कन्वर्ट करना होता है, वो सारे खर्चे क्या होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस। तो डायरेक्ट एक्सपेंस वो होते हैं जो कंपनी से रिलेटेड खर्चे होते हैं, कि हमने कोई रॉ मटेरियल परचेज किया, उसको फिनिश गुड बनाने के बीच में जो भी खर्चे होते हैं वो सब किस में आते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस में। तो जैसे डायरेक्ट एक्सपेंस के हमारे पास एग्जांपल है, जैसे फैक्ट्री के खर्चे होते हैं, लाइट एंड हीटिंग, फैक्ट्री रेंट, यूटिलिटीज, फ्यूल, गैस एंड वाटर, कैरी चार्ज, कैरीज, इनवर्ड, वेजेस, कमीशन ऑन परचेज। जैसे ये सब होते हैं हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस। इसके अलावा हमें कंपनी के अकॉर्डिंग देखने होते हैं कि किस कंपनी के लिए कौन सा डायरेक्ट एक्सपेंस है और कौन सा किस कंपनी के लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। ये सभी खर्चे हर कंपनी के लिए सेम नहीं होते, तो हमें थोड़ा खुद को भी सोचना होगा कि हर कंपनी के अकॉर्डिंग कि कौन सा खर्चा किस कंपनी के लिए डायरेक्ट होगा और कौन सा खर्चा किस कंपनी के लिए इनडायरेक्ट होगा। जैसे कि ये तो फैक्ट्री या कंपनी से रिलेटेड खर्चे हो गए। जैसे हम हमारी कोचिंग की बात करें, डाइसेस्ट एजुकेशन की, तो ऐसे अपनी कोचिंग में क्या हो सकता है डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। जैसे डायरेक्ट एक्सपेंस इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, रेंट हो गया अपने लिए, डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, और ये सब खर्चे। इसके अलावा इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होंगे हमारे लिए, पेट्रोल हो गया,
पेट्रोल क्या होगा हमारे लिए? इनडायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि पेट्रोल की हमें कोई ज़रूरत है नहीं अपनी कोचिंग में, तो पेट्रोल हमारे लिए क्या हो गया? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब डायरेक्ट एक्सपेंस किसके लिए होगा? पेट्रोल। जैसे कोई ट्रांसपोर्ट की कंपनियां हो गई, जैसे अमेजोन हो गए, स्विगी, जोमेटो, ये सब, इनके लिए क्या होगा? पेट्रोल डायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि इनके लिए ये जरूरी खर्चा है। तो हमें ऐसे देखना होगा हर कंपनी के अकॉर्डिंग कौन सा होता है डायरेक्ट और कौन सा इनडायरेक्ट। तो हम जानते हैं इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष व्यय क्या होता है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इसकी डेफिनेशन होती है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस वो एक्सपेंस होते हैं जिनका संबंध गुड्स परचेस करने का नहीं होता। ये एक्सपेंस रिलेटेड है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है, जिसका मतलब होता है वो खर्चे जो सारे ऑफिस में होते हैं। वास्तव में ये खर्चे प्रोडक्शन के बाद होते हैं। जब कोई प्रोडक्ट रेडी हो जाता है तो उसको बेचने के लिए जो भी खर्चे किए जाते हैं वो सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आते हैं। जैसे उसका एडवर्टाइजमेंट, मार्केटिंग, प्रोडक्ट सेल करने के लिए हमने कोई स्टाफ रखा, उसकी सैलरी, वो सब किस में आएगी? इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। इस खर्चे में ऑफिस रिलेटेड खर्चों को ऐड करते हैं, जैसे ऑफिस रेंट, टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस। यदि हम किसी स्टाफ को बिजनेस से संबंधित कार्य के लिए नहीं भेजते तो ट्रैवल एक्सपेंस यदि हम सब कहते हैं। इसके बाद बिजनेस को अपडेट करने के लिए दैनिक खर्चे होते हैं, सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आते हैं। यदि हम आसान शब्दों में कहें तो डायरेक्ट एक्सपेंस के अलावा सभी खर्चों को इनडायरेक्ट एक्सपेंस के रूप में जाना जाता है, जैसे प्रिंटिंग, स्टेशनरी, अकाउंटिंग एंड ऑडिट फीस, लीगल फीस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, स्टाफ वेलफेयर, सैलरी, ये सब किस में आती है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। तो चलिए हम जानते हैं कैसे क्रिएट होते हैं ये लेजर। तो जैसे मैंने बनाया यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल, एंटर एंटर। यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है किस टाइप का एक्सपेंस है, तो डायरेक्ट एक्सपेंस है तो डी प्रेस करेंगे और यहाँ पे ये रहा डायरेक्ट एक्सपेंस, एंटर एंटर। इसके बाद हम बनाते हैं जैसे पेट्रोल एक्सपेंस। अब ये किस टाइप का है? अपनी कोचिंग के लिए ये किस में आएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और अगर ट्रैवलिंग की कंपनी या ट्रांसपोर्ट की कंपनी है उनके लिए डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। तो आपको देखना है कंपनी के अकॉर्डिंग। तो अभी अपन अपनी डाइसेट एजुकेशन के लिए देख रहे हैं लेजर, तो ये अपने लिए किस में आएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस, एंटर एंटर। और जैसे सैलरी हो गई, और ये भी किस में आएगी? सैलरी भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। रेंट एक्सपेंस हुआ, ये किस में आएगा? डायरेक्ट एक्सपेंस में, एंटर एंटर। कमीशन एक्सपेंस हुआ, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आ जाएगा। इंटरेस्ट हुआ, डिस्काउंट हुआ, ये सब इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आ जाएंगे। अब ये जो लेजर क्रिएट होते हैं ये हमें कहाँ पे शो होंगे? तो हम बैक करते हैं, एस्केप से पूरा बैक आना है, गेटवे ऑफ टेली में। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है अल्टर, अल्टर में आते हैं और लेजर। यहाँ पे अपन ने जो भी लेजर बनाए थे वो सब शो होते हैं। यहाँ से हम इन लेजर को एडिट भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। पर अब इन लेजर से हमें पता नहीं चल रहा कौन सा लेजर डायरेक्ट एक्सपेंस है, कौन सा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। हमें इन सबको एक एक पे एंटर करके देखना होगा, तब जाके हमें पता चलेगा कि कौन सा डायरेक्ट है और कौन सा इनडायरेक्ट है। और यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं हम, और डिलीट करना है तो Alt+D, और यहाँ से ये लेजर डिलीट हो जाता है। अब हमें बहुत लंबा प्रोसेस करना होगा, एक एक को एंटर करके देखना होगा कि कौन सा डायरेक्ट है और कौन सा इनडायरेक्ट। तो इसके लिए हमें बैक करना है और चार्ट ऑफ अकाउंट्स में आते हैं और लेजर्स। यहाँ पे आने के बाद F5 प्रेस करना है। तो जैसे F5 प्रेस करेंगे जो लेजर अपन ने क्रिएट करे थे उनकी लिस्ट आ जाती है, और सामने अंडर कौन सा डायरेक्ट है कौन सा इनडायरेक्ट। यहाँ से भी अपन किसी एडिट की इंफॉर्मेशन चेंज करनी है या फिर उसको डिलीट करना है वो सब कर सकते हैं। जैसे मेरे को इलेक्ट्रिसिटी बिल को डिलीट करना है, एंटर। या तो चेंज कर सकता हूँ मैं यहाँ से कुछ भी, डिलीट करना है तो Alt+D और एंटर। तो वो लेजर क्या हो जाता है अपना? डिलीट हो जाता है। तो ये था गाइस आज का वीडियो। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दीजिए। धन्यवाद।